हेलो माय डियर ऑल। एमसीक्यू सॉल्यूशन सीरीज में सर्वे का सॉल्यूशन चल रहा था। चैप्टर था अपना कर्व। कर्व में स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। इन ए सिंपल सर्कुलर कर्व, इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डेल डिग्री, देन द एंगल सबटेंडेड बाय लॉन्ग कोड एट इट्स सेंटर। लॉन्ग कोड का ये हुआ लॉन्ग कोड, उसके सेंटर पर जो एंगल है वो भी डेल होगा। ठीक है, देखते हैं इसके लिए रेफरेंस। यहाँ पर अपन बीसी पूनमिया जी की बुक चूज करते हैं और यहाँ पे आपको दिखा रखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल एंगल है लॉन्ग कोड। इस लॉन्ग कोड का के द्वारा टोटल एंगल कितना सबटेंडेड है, डेल, जो कि इस डिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल है। तो अपना आंसर रहा क्या? आंसर बी, सेकंड ऑप्शन, डेल। ओके, नेक्स्ट। In a simple circular curve, r is the radius, t is the tangent length, theta is the angle of deflection, then t टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू r tan डेल बाई टू। डेल की जगह थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे r tan डेल बाई टू कहाँ पे दिख रहा ऑप्शन? आपको ऑप्शन दिखा ए, टिक कर देते हैं ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? किसी कर्व का जो एंड पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट होता है। देखते हैं रेफरेंस इस क्वेश्चन का। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये रहा T2, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ देखेंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एंड पॉइंट ऑफ द कर्व वेयर अलाइनमेंट चेंजिंग कर्व टू टेंजेंट। और इसका भी देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कर्व क्या होता है? बिगनिंग ऑफ द कर्व। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जी। अब अपने क्वेश्चन में पूछा है क्या? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो आप क्या कहोगे? एंड ऑफ द कर्व, एंड ऑफ द कर्व। ऑप्शन रहा बी। नेक्स्ट चलते हैं। A curve consists of two or more simple arcs that turn same direction and join at common tangent is called। सिंपल सर्कुलर कर्व एक हुआ, फिर दूसरा सिंपल सर्कुलर कर्व हुआ, और ये कॉम्बिनेशन कहलाता है कंपाउंड कर्व। देखिए रेफरेंस यहाँ पे आपको दिख रखा है, बीसी पूनमिया जी की बुक है। कंसिस्ट टू और मोर सिंपल आर्क, सेम डायरेक्शन में टर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आंसर हुआ कंपाउंड कर्व। आंसर पे टिक करते हैं अपने, ऑप्शन डी। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड इक्वल टू, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का फॉर्मूला होता है 2r साइन डेल बाई टू। यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन बी, टिक कर देते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन ए कर्व एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड। इसे डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन हो सकता है डिफ्लेक्शन एंगल और इंटरनल एंगल में। तो यहाँ पर अपन अगेन रेफरेंस देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है इंटरसेक्शन एंगल, द एंगल बिटवीन वी बी। यहाँ पे दिख रखा है ए वी वी बी। यहाँ पे दिख रखा है ए वी एंड वी बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंगल, जिसको डेल से डिनोट किया है। यहाँ पर डेल से डिनोट किया है, इसको डिफ्लेक्शन एंगल भी कह सकते हैं, और लगा के लिख रखा है डिफ्लेक्शन एंगल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्यूबिक स्पाइरल भी ट्रांजिशन होता है, क्यूबिक पैराबोला भी होता है, बर्नौली लेमिनिस्केट भी कर्व होता है ट्रांजिशन। सेट कर्व एक ट्रांजिशन कर्व नहीं होता। ऑप्शन रहा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इंटरसेक्शन एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पर इनको एक ही बोला गया है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दे रखा है आर रेडियस और पूछा है लॉन्ग कोड, और आपको डेल दे रखा है। तो लॉन्ग कोड का फॉर्मूला अपने पास होता है 2r साइन डेल बाई टू। आर की वैल्यू लिख देते हैं
600 इंटू 2, ये जो 2 हो गया, इंटू साइन डेल बाई 2, 60 का हाफ कर दिया 30, तो यहाँ पर आंसर 600 ही आ गया। ये हुआ आपका लॉन्ग कोड। द नेक्स्ट मिड ऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। मिड ऑर्डिनेट आपका हुआ 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 इंटू आर। आर की जगह 600 रख देंगे, 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 अपन हाफ कर देते हैं 30, और ये अप्रॉक्स 80.4 के लगभग आंसर आ जाएगा। तो 600 और 80.4 आंसर रहा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इतना एंड इतना। तो आपको बताना है मिड ऑर्डिनेट। बिल्कुल सही, मिड ऑर्डिनेट बताते हैं अपन। तो मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला अभी आपने लिखा है 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 इंटू आर, लेकिन यहाँ पर डेल नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, विदाउट डेल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 स्क्वायर पुट कर देंगे। आर की वैल्यू आपको 202 दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 202 स्क्वायर माइनस 80 का हाफ 40 स्क्वायर। तो आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 4 मीटर आएगा। आंसर टिक कर देना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कोड टू द मिड पॉइंट ऑफ कर्व इज नॉन एच। यहाँ पर अपन देखते हैं डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग कोड, मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कोड हुआ और यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ कर्व हुआ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को लॉन्ग कोड बोलते हैं। लॉन्ग कोड इसलिए अपन टिक कर देते हैं यहाँ पर लॉन्ग कोड। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। In a reverse curve, the super elevation provided at the point of reverse curvature, super elevation reverse curvature पर 0 प्रोवाइड करते हैं। रेफरेंस आपने देख लेते हैं बीसी पुनमिया जी से। यहाँ पे लिख रखा है there is no opportunity to elevate the outer bank at point of reverse curvature। आंसर आपका यहाँ पर 0 हो गया, कोई कर्वेचर नहीं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। Curves in a vertical plane used to join two intersecting grade lines or curve as called। वर्टिकल प्लेन में इंटरसेक्ट करना, वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल कर्व ही होता है, तो ऑप्शन तो सीधा वर्टिकल कर्व दिख रहा है। इसका रेफरेंस देख लेते हैं 23 नंबर का। ए वर्टिकल कर्व, यहाँ पे लाइन पढ़ोगे आप, ए वर्टिकल कर्व इज यूज्ड टू जॉइन टू इंटरसेक्टिंग ग्रेड लाइन। 23 का आंसर हो गया वर्टिकल कर्व। आंसर सी। तो ये रहे अपने 23 क्वेश्चन। थैंक यू।